नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन मेथड में। हम पिछले 2 वीडियो में जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चन को बताए हुए थे, आज ही परसेंटेज के क्वेश्चन कहीं लेकर के आए हुए हैं और आज मज़ेदार क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन वैसा है जिसको 5 सेकंड में बना करके आगे निकल जाइए। क्वेश्चन 5 सेकंड में बना करके आगे निकल जाइए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे बताते जाएँ वैसे आप कहते जाइए, रिजल्ट आपको आप सामने मिल जाएगा। 5 सेकंड से ज़्यादा ना लगेगा। आज क्वेश्चन आज हम कैसे टाइप के करवाएंगे। क्वेश्चन दे देता है क्या, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बोलेगा क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन देता है कि बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 20% घटा दी जाए तो उसका बॉक्सपीस कितना परसेंट कमी हो जाएगा या वृद्धि हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो टाइम को ख्याल में रखते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे कि देखिए आपने स्क्रीन पे, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इससे अभी मतलब नहीं रखना है। मतलब आपको रखना है, लेकिन जब क्वेश्चन मिले इस टाइप का तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फार्मूले का यूज मत करिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, फंस जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया क्या था कि यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। लंबाई में 20% की कमी हो रही है, -20। चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 40% के, तो -40 और प्लस -20 गुना -40 और बटा में 100। बस इतना से ही हमको मिल जाएगा, कोई भी जब 2 ठो दिया रहेगा कि इतना परसेंट की वृद्धि, इतना परसेंट की कमी की जाती है, तो जब कमी दिया रहेगा कि कमी किया जाता है तो माइनस में लिख लेंगे। जैसे हमारा 20% कमी था तो -20 कर लिए। यही दिया रहता कि 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो यहाँ -20 नहीं लिखते हैं, 20 लिखते हैं। यहाँ दिया रहता है 40% की वृद्धि किया जाता है तो यहाँ -40 ना लिखते, 40 लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब यहाँ से -20 और -40 -60 हो जाएगा और प्लस -20 में -40 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा हमारा प्लस का 800 और बटा में 100। यहाँ प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ 00 से 00 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -60 और प्लस 8, यह कितना हो जाएगा, -52। अब यहाँ पे जो साइन रहता है, जो चिन्ह रहता है, यही चिन्ह आपका बताता है कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ माइनस रहे, जब भी माइनस आ जाए तो कमी होता है और प्लस आए तो वृद्धि होता है। जब भी माइनस रहे तो क्या होता है, कमी होता है, और प्लस रहे तो वृद्धि होता है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो प्रतिशत कमी बराबर यहाँ पे हम लिख लेंगे 52%। बस इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन दिया था कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो पूछा था कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब हम करेंगे क्या कि जहाँ कमी दिया रहेगा माइनस पे कर लेंगे। 20% का कमी था, -20 हो गया। 40% का कमी था चौड़ाई में, -40 हो गया, और प्लस -20 गुना -40 बटा 100। बस इतना ही करना है। यह -20 और -40 -60 हो गया, और प्लस यह -20 में -40 से गुना करेंगे तो प्लस का 800 हो गया और बटा में 100। यहाँ 00 से 00 कैंसिल हो गया तो बच के इतना गया -60 और प्लस यह कितना हो गया 8। जब -60 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -52। हम क्या बोलें कि यह जो साइन होता है ना, यह जो चिन्ह होता है, यही आपका जो होता है बता देता है कि हाँ हमारे यहाँ कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। जब यहाँ पे प्लस में आए
जब यहाँ पे प्लस में है तो हमारा वृद्धि होगा और माइनस में है तो वह कमी होगा। तो -8 और +8 कितना हो गया, -52, यानी कि हमारा कमी हो रहा है कितना परसेंट का, 52% का कमी हो रहा है, 52% का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन होता है ना, बहुत बार पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। सीधे आपके हम लेकर के चल रहे हैं अगला क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ज़रा देखिएगा कि एक बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है। एक बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या 10% घटाया जाता है। एक बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है। तो बोल रहा है कि बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि यह नहीं पूछा है कि कितना परसेंट की कमी या वृद्धि होगा, कितना परसेंट की कमी या वृद्धि यहाँ पे नहीं पूछा है, सीधा सीधा पूछ दिया है कि कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। दिया क्या है कि ऊंचाई में कितना परसेंट की वृद्धि, 15% की, और त्रिज्या में क्या है कि 10% घटाया जाता है, यानी कि -10%। फिर यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज ना करेंगे, फार्मूला यूज नहीं करेंगे। बोला है कि त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है तो +15 होगा। नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है। ऊंचाई जो है 15% बढ़ाया जाता है। जब 15% बढ़ाया जाएगा तो प्लस का 15 होगा। और क्या बोल रहे हैं कि त्रिज्या जो है वह 10% घटाया जाता है, तो ये हो जाएगा -10, और यहाँ प्लस में 15 और गुना -10 और बटा में 100। क्वेश्चन दिया था कि ऊंचाई जो है 15% बढ़ाया जाता है और त्रिज्या 10% घटाया जाता है। ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है और त्रिज्या 10% घटाया जाता है। तो पूछा था कि उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा उसमें कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो हमारा क्या होगा कि 15 दिया था, बढ़ाया जाता तो +15 कर लिए, और त्रिज्या क्या है कि 10% घटाया जाता है -10, और प्लस में यहाँ 15 और गुना -10 बटा 100। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 बार कट जाएगा और 5 से 2 बार कट जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 15 में से 10 गया 5, और प्लस 3 में -1 से गुना होगा, यह हो गया -3 और बटा में 2। तो 5 प्लस यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, 3/2 के लिए -1.5, यानी कि 5 में से घटा देंगे 1.5, तो हमारा कितना हो जाएगा 3.5। तो पूछा था कि कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे तो माइनस में आया नहीं है, प्लस में आया हुआ है, यानी कि 3.5% बढ़ जा रहा है। जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है 3.5% बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हमारा ऊंचाई जो है 15% बढ़ाया जाता है तो प्लस का 15 हो गया, और यह जो त्रिज्या है 10% घटाया जाता है तो -10 हो गया। और हम क्या बोले कि जब बढ़ाया जाएगा उसको प्लस में लिख लेंगे, घटाया जाएगा उसको माइनस में लिख लेंगे, और फिर दोनों का गुना करके 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 15, यह -10 है, -10 प्लस 15 गुना -10 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यह हो गया 15 में से 10 गया 5, और 3 में -1 से गुना करेंगे -3, और बटा में कितना हो गया 2। अब यह 5 प्लस, जब 3 में 2 से भाग देंगे 1.5 होगा, लेकिन माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए, यानी कि 5 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से जब 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। और यहाँ पे क्या है ना कि कोई माइनस का चिन्ह नहीं आया है। यदि माइनस का चिन्ह आया रहता तब बोलते कि हाँ इसमें क्या है कि कमी हुआ है, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं आया हुआ है, इस वजह से यह क्या है कि वृद्धि हुई है। तो लिख लेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर 3.5%। आंसर। किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ी इसमें नहीं, इसमें क्या है कि फार्मूला यूज करेंगे ही नहीं, फार्मूला यूज नहीं करेंगे।
हाँ, कुछ क्वेश्चन वैसा होता है जहाँ यूज करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन वैसा होता है जहाँ फार्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन देते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे कि फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, ज़रा गौर करिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार में, एक त्रिभुज के आधार में ज़रा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। तो पूछा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। पहले हमारा क्या है कि 10% की वृद्धि हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, जो हमारा आधार दिया है उसमें 10% की वृद्धि हो रहा है और ऊंचाई जो है उसमें 20% की कमी हो रहा है, ऊंचाई में 20% की कमी हो रहा है। तो यहाँ 10% की वृद्धि हो रहा है, 10 हो गया, 20% की कमी हो गया -20 और जोड़ 10 गुना -20 और बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। जब 10 में से 20 जाएगा तो यह हो गया -10 और प्लस एक में -2 से गुना करेंगे, यह कितना हो गया -2। तो यह हो गया -10 और प्लस माइनस ये हो जाएगा -2 -12। यानी कि हमारा जो आयत यहाँ दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में यहाँ माइनस का साइन, इस साइन आया हुआ है, तो माइनस का साइन हमारा क्या बताता है कि कमी हो रहा है। कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो 12% की कमी जो हो रही है 12% की हो रही है। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए फिर से क्या दिया है कि यदि त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो बोला था कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो जब 10% की वृद्धि हुई थी तो +10, 20% की कमी हो रही है -20 और जो 10 गुना -20 बटा 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 में से 20 जाएगा -10 और प्लस एक है, जब -2 से गुना करेंगे -2, तो ये हो गया -10 और प्लस -2, तो ये हो गया -10 और प्लस माइनस हो गया 2, यानी कि -10 और 2 -12। माइनस का चिन्ह बताता है कि हम क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल में कमी हो रहा है, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर 12%। इस तरीक़े से क्वेश्चन को बनाएंगे, इस तरीक़े से क्वेश्चन को बनाएंगे। ज़्यादा यहाँ पर आप फार्मूला यूज करिएगा, टाइम लगेगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ना बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन होगा क्या कि टाइम लग जाएगा। तो हमें एग्ज़ाम में क्या करना है कि जितना कम से कम समय में हो सके, जितना कम से कम समय में हो सके क्वेश्चन को बना लेना है। क्योंकि यदि आप एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड बचा रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन यदि कर लिए तो 50 सेकंड बच जाएगा, और 50 सेकंड में यदि बनाने वाला इंसान होगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन बना लेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन बना लेगा। बहुत सब ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि देख करके ऐसे केवल आंसर बता देंगे कि हाँ इतना हमारा आंसर होगा। बहुत सा क्वेश्चन होता है, जो बंदा प्रैक्टिस में होगा, लगातार प्रैक्टिस में होगा, वह लड़का क्वेश्चन देख करके भी बता सकता है कि हाँ इतना आंसर होगा। तो क्या है कि कोशिश एग्ज़ाम में यही करेंगे कि टाइम हमारा बच जाए, टाइम बचे, और जल्दीबाजी उतना भी नहीं, जल्दीबाजी उतना भी नहीं कि खुद फंस जाए। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़रा देखिएगा। बोला है कि एक घन की भुजा में 20% की
वृद्धि कर दी जाती है। यदि एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20% का बोल रहा है कि वृद्धि करना है घन के भुजा में। मान लीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। यानी कि पहले जो हमारा भुजा था वह 5 था, उसमें वृद्धि हो जाएगा कितने का? 1 का। तो नया वाला हमारा भुजा कितना हो जाएगा? 6। नया वाला जो भुजा होगा 6 हो जाएगा। घन का आयतन होता क्या है? भुजा क्यों। तो पहला का यह जो आयतन होगा 5 का क्यू और दूसरा का आयतन होगा यह कितना हो जाएगा? 6 का क्यू। यह हमारा हो गया 125 और यह हो गया 216। पूछा है कि कितना परिवर्तन हो जाता है आयतन में। 125 से बढ़कर यह कितना हो गया? 216। यहाँ वृद्धि का कितने का हो जा रहा है? 91 का। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई थी। तो हमारा 91 का वृद्धि हो जा रहा है कितना पे? 125 पे 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत निकालना है इस वजह से। 25 से 4 बार में और यह 25 से 5 बार में। एक में 4 से गुना करेंगे 4 और 9 में 4 से करेंगे 36/5। यह 5 7 35। एक पे 4 14, 5 दूना 10, 4 और दशमलव दे देंगे 5 8 40, 72.8। यानी कि जैसे ही हम घन का भुजा 20% बढ़ा रहे हैं तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है? 72.8% की। जैसे ही घन की भुजा हम 20% बढ़ा रहे हैं वैसे ही आयतन कितना हो जाएगा? 72.8% बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन दिया था कि यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया। यानी कि जो घन का भुजा था 5 से बढ़ करके 6 हो गया। क्योंकि 5 का 20% हमारा 1 होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो 5 का क्यू हो गया 125 और जो दूसरा हमारा नया वाला भुजा हो रहा है वह क्या हो रहा है कि 5 से बढ़ करके 6 हो जाए। तो 6 का क्यू कितना हो जाएगा? 216। यहाँ बढ़ कितना गया है? 91। 91 बढ़ा है कितना पे बढ़ा है? 125 पे। और प्रतिशत निकालना है 100 से गुना कर देंगे और यहाँ से कैलकुलेशन करके हमारा आ कितना रहा है? 72.8। तो घन के आयतन में 72.8% की वृद्धि हो गई। जैसे कि इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है, वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा? वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा? अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और जो नया भी होगा वह भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो पाई का मान रखना पड़ेगा या पाई से पाई हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस वृत्त जहाँ दिखाई पड़ जाए क्षेत्रफल परिधि कुछ भी दिया रहे वहाँ कुछ नहीं, बस देखना है कि कितना परसेंट की वृद्धि बोल रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है, 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। यानी कि पहले जो हमारा रेडियस था, त्रिज्या था, वह 10 था और नया वाला रेडियस हो जाएगा 10 का 10% कितना होता है? 1। यानी कि 10 में 1 की कमी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और यहाँ जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम लिखें पाई 10 का स्क्वायर और इधर पाई 9 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। यानी कि कमी कितना का हो जा रहा है? 19 का। 19 का कमी हो जा रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 19 का कमी हो जा रहा है कितना पे? 100 पे। और प्रतिशत निकालना है
100 से गुना कर देंगे, यह 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया -19%। यानी कि जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है हमारा क्या है कि 19% कम हो जा रहा है। हम क्या बोले कि जब माइनस का साइन आ जाए, जब माइनस का साइन आ जाए इसका मतलब क्या कि कमी हो रहा है। यहाँ लिख लेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल में कमी बराबर 19%। जहाँ पे वृत्त का बात है ऐसे सीधे कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, दिया था कि त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10, यानी कि 10 का 10% हमारा 1 होता है, तो 10 में 1 की कमी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, पाई और यह हो गया 10 का स्क्वायर, और दूसरा हो गया पाई 9 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यानी कि 19 का कमी हो जाएगा। तो 19 का कमी हो रहा है कितना पे, 100 पे, और प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि कितना है -19%। और हम बोले क्या कि जब भी माइनस का साइन यहाँ पे आ जाए तो वह कमी होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या हुआ कि 19% की कमी हो जाएगा, 19% की कमी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जैसे कि देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाता है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाता है तो बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर से वही बात, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि जो भुजा हमारा था 10 से बढ़ करके 11 हो जा रहा है, और क्षेत्रफल होता क्या है वर्ग का भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो यहाँ यह हो गया 10 का स्क्वायर, और नया वाला जो भुजा है हमारा 11 है, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर यहाँ 100 हो गया, और 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 11 का स्क्वायर 121 हो गया, यानी कि 21 का वृद्धि हो जा रहा है, 21 का वृद्धि हो जा रहा है। तो 21 का वृद्धि हो रहा है कितना पे, 100 पे। पहले हमारा क्षेत्रफल 100 था, 100 से बढ़ करके 121 हो गया, यानी कि 100 में 21 का वृद्धि हो गया, और प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, हमारा हो कितना गया 21। यहाँ पे कोई माइनस का चिन्ह नहीं आया हुआ है, माइनस का साइन नहीं आया है, इस वजह से हमारा प्रतिशत जो होगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो क्षेत्रफल में हमारा 21% का वृद्धि हो जाएगा। क्षेत्रफल में हमारा क्या होगा कि 21% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरीक़े से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे कि बनाते हुए निकल जाएंगे। और हाँ, ये सब तो क्वेश्चन में क्या है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन आप बढ़ाएंगे आप खुद फंसेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे आप खुद फंसेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। और ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले सीधा क्या है कि यदि आपको ना समझ में, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू जो दिया है फ्रैक्शन वैल्यू रख करके उसी को क्या करेंगे कि जो दिया है कि जैसे यहाँ दिया था कि वर्ग का जो भुजा है 10% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि पहले हमारा जो था, हम बार बार बोलते हैं कि नीचे वाला जो होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, यह जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी कि पहले वर्ग का भुजा 10 था और उसमें 10% का वृद्धि, 10 का 10% हमारा 1 होता है, तो उसमें 1 का वृद्धि हो जाए तो भुजा कितना हो जाएगा 11, यानी कि यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 100, और बाद में क्या हो रहा है कि 11 जब भुजा हो रहा है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 121, तो 21 का वृद्धि हो जा रहा है 100 पे, और परसेंट निकालना है, 100 से गुना कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 21% वृद्धि हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हो गया, हो गया।
आगे जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। यदि कि बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बोल रहे हैं कि बेलन के वर्कपीस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेलन के वर्कपीस क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यहाँ ऊंचाई में 35% की वृद्धि हो रहा है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रहा है। ऊंचाई में 35% की वृद्धि हो रहा है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि है। तो पूछा है कि वर्कपीस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ नहीं, 35% का वृद्धि बोला है, यानी कि 35 प्लस का 35 और 10% का वृद्धि बोला है प्लस का 10 और जोड़ यह 35 गुना 10 और बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और यह 10 से कितना बचा में 3.5 बार में कट जाएगा। 35 और 10 कितना हो गया 45 और 3.5 45 और 3 48.5। तो हमारा पूछ रहा था कि उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना 48.5% की वृद्धि हो जाएगी। पृष्ठ क्षेत्रफल में 48.5% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन दिया था कि जो बेलन का हमारा ऊंचाई था उसमें 35% की वृद्धि की जाती है। बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो पूछा था कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। हम क्या बोले कि 35% का वृद्धि होता है, प्लस का 35 हो गया, 10% का यहाँ वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में 10% और जो 35 गुना 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और 10 से 35 3.5 बार में कट गया। तो यहाँ 35 और 10 कितना हो गया 45 और यह हो गया 3.5। तो 45 और 3 48.5। हमें फार्मूला का यहाँ जरूरत पड़ा नहीं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दे वहाँ पे फार्मूला ना लगाएंगे, फार्मूला वहाँ पे हम कभी नहीं लगाएंगे। ऐसे ही बस जो वृद्धि या कमी दिया है ना, बस वहीं पे ध्यान रखना है। यहाँ यदि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता तो क्या हो जाता, हमारा कमी आ जाता। तो यहाँ का जो साइन होता है ना, यह बड़ा ही वैल्यू रखता है। यहाँ का साइन जो होता है वह बहुत ज़्यादा महत्व यह रखता है, क्या बता देता है हमारा कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। कितने बार लड़के करते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पे साइन पे ध्यान न देंगे, और जब साइन पे ध्यान देंगे तो सोचने पड़ जाएंगे कि यार कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे साइन पे हम ध्यान देंगे, माइनस आएगा तो कमी होगा और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो यहाँ हमारा प्लस में 48.5 आ रहा है, यानी कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 48.5% बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। और हाँ, अगला क्लास जो होगा हम प्रॉफिट लॉस का लेकर के आएंगे और मज़ेदार क्वेश्चन। और प्रॉफिट लॉस बस 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं, कोई भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनाने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है। तब तक के लिए आप लोग मज़ा लीजिए, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए। गुड बाय, टेक केयर।